Hello everyone. Today's topic is history of microbiology. So what is microbiology? Microbiology is the study of microorganisms जो क्या हो unicellular, multicellular और acellular. And what are microorganisms? Microorganisms हमने previous वीडियो में पढ़ा है. Microorganisms are microscopic organisms like algae, bacteria, fungi, viruses, protozoa. And history of microbiology is divided into four eras: discovery era, transition era, golden age of microbiology and modern age of microbiology. सो मैंने यहाँ पे बॉक्स बनाया ताकि आपको इजी रहे टू रिमेंबर कि कौन से एरा में कौन से साइंटिस्ट थे. तो डिस्कवरी एरा में क्या हुआ था कि सेल्स डिस्कवर हुए थे, जो किसने किया था? रॉबर्ट हुक एंड एंटोनी वैन लुवेनहॉक ने. ट्रांजिशन एरा में कंट्रोवर्सी हुई थी स्पॉन्टेनियस जनरेशन एंड बायोजेनेसिस में, कि जिन कुछ साइंटिस्ट का कहना था कि हमारा जो लाइफ है डेवलप फ्रॉम स्पॉन्टेनियसली, और कुछ का कहना था कि नहीं, बायोजेनेसिस से आई है लाइफ. तो उसमें जो साइंटिस्ट है वो फ्रांसिस्को रेडाई, जॉन निदम, लेज़ारस प्लेंजनी, स्कूल्स एंड थियोडर ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे. गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में लुइस पास्टर, रॉबर्ट कूच, जॉन टिंडल. एंड गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन हुई, मेडिसिन हुई एंड सर्जरी भी हुई. एंड मॉडर्न एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज द माइक्रोबायोलॉजी इन द 20th सेंचुरी. तो हम आज पढ़ेंगे डिस्कवरी एरा एंड द ट्रांजिशन एरा. तो डिस्कवरी एरा, फर्स्ट साइंटिस्ट जो थे रॉबर्ट हुक, ही वॉज द फर्स्ट वन टू सी सेल्स. ये पहले पर्सन थे जिन्होंने क्या देखा था? सेल देखा था. हाउएवर द सेल दैट ही सॉ वर नॉट फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो सेल था वो क्या था? लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं था, बिकॉज जो कॉर्क था इज नॉट अलाइव. जो उन्होंने कॉर्क को माइक्रोस्कोप में देखा था, और जो कॉर्क था वो क्या था? लिविंग लिविंग नहीं था. कॉर्क क्या होता है? तो ये क्या होता है कि जो ट्री है, ट्री का जो आउटर लेयर होती है, ओके, जो लाइट होंगी बट टफ मटेरियल होता है, आउटर लेयर ऑफ बार्क ऑफ अ ट्री. मीन्स कि जो ट्री को क्या करे? प्रोटेक्ट करे फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड से. आउटर लेयर उसकी क्या होती है? टफ होती है, जिससे ट्री क्या होता है? प्रोटेक्टेड रहता है. वो जिस उसको क्या बोला जाता है? कॉर्क बोला जाता है. और वो कॉर्क कैसा था? लिविंग नहीं था. तो लिविंग नहीं था. एंड उन्होंने क्या बोला कि ही रिपोर्टेड दैट लिविंग थिंग्स वर कंपोज्ड ऑफ लिटिल बॉक्सेस. लिविंग थिंग्स कैसे, किसके बने, ऐसे कैसे दिखते हैं? लिटिल बॉक्सेस जैसे होती है. और सेल्स फ्रॉम लुकिंग एट कॉर्क, कॉर्क को देख के उन्होंने बोला था. एंड देन रॉबर्ट हुक is credited with publishing the first drawing of microorganisms in the scientific literature. नेक्स्ट आते हैं एंटोनी वैन लुवेनहॉक. ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व एंड डिस्क्राइब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड एनिमैक्यूल्स. ये क्या थे? फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्क्राइब किया था. और उस टाइम पे उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो नहीं बोला था, इसलिए उन्होंने क्या बोला था? एनिमैक्यूल्स बोला था. मीन्स लिटिल एनिमल, छोटे छोटे स्मॉल एनिमल. ही वॉज अ डच लाइन इन मर्चेंट. वो क्या थे? धोबी थे. बट स्पेंड मच ऑफ हिज स्पेयर टाइम फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ सिंपल माइक्रोस्कोप composed of double convex lens. इनका माइक्रोस्कोप कैसा था? डबल कॉन्वेक्स लेंस का था. एंड हिज माइक्रोस्कोप could magnify about 50 to 300 times. एंड ही इज कॉल्ड एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, क्योंकि इन्होंने एनिमैक्यूल्स टर्म दिया था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्क्राइब करे थे, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. एंड ऑल्सो द फादर ऑफ प्रोटोजोलॉजी एंड बैक्टीरियोलॉजी. ओके. नेक्स्ट आता है ट्रांजिशन एरा. ट्रांजिशन एरा में कंट्रोवर्सी हुई थी बिटवीन स्पॉन्टेनियस जनरेशन एंड बायोजेनेसिस. तो कुछ साइंटिस्ट का कहना था कि लाइफ स्पॉन्टेनियसली जनरेट हुई है, कुछ का कहना था कि बायोजेनेसिस से आई है. स्पॉन्टेनियस जनरेशन को एबायोजेनेसिस भी बोला जाता है. ओके. तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स could develop from नॉन लिविंग मैटर, एंड बायोजेनेसिस मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स डेवलप फ्रॉम लिविंग मैटर. तो इसमें जो फर्स्ट साइंटिस्ट है जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था वो कौन है? फ्रांसिस्को रेडाई. ही वॉज एन इटालियन फिजिशियन. ही कैरीड आउट अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन डिकेइंग मीट एंड इट्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस मैगट्स स्पॉन्टेनियसली. इन्होंने क्या किया कि ही प्लेस्ड, सबसे पहले तो डिकेइंग मीट मीन्स कि जो सड़ा हुआ मीट हो, तो क्या बोला जाएगा? डिकेइंग मीट. तो ही प्लेस जो डिकेइंग मीट था, ही प्लेस्ड डिकेइंग मीट इन 3 कंटेनर्स. वन वॉज अनकवर्ड, द सेकेंड is tightly or sealed, and the third is covered with gauze cloth means ki uh, thin transparent cloth. Okay. The flies laid their egg on the uncovered meat
एंड द मैगट्स डेवलप। फ्लाइज ने क्या किए, ऑफ कोर्स अगर कहीं पे खाना सड़ रहा वगैरह होगा तो वहाँ पे स्मेल आएगी, तो फ्लाइज एंड मॉस्किटो ऑफ कोर्स वहाँ पे आएंगे, तो उन्होंने क्या किया, फ्लाइज आए एंड उन्होंने मैगट्स वहाँ पे डेवलप किए, कॉमन सी बात है। एंड टू जो हावेवर फ्लाइज वर अट्रैक्टेड टू द गॉस कवर्ड कंटेनर। अब सेकेंड जब फ्लाइज किससे अट्रैक्ट हुए, जो गॉस कवर्ड, जो थिन कपड़ा लगा हुआ था कंटेनर पे, उससे अट्रैक्ट हुए। जबकि अट्रैक्ट किससे होना चाहिए था, लोगों का कहना था स्पॉन्टेनियसली, तो अट्रैक्ट किसके होना चाहिए था, जो सील्ड पैक कंटेनर है उससे, बट वो अट्रैक्ट किससे हुए, जो गॉस कवर्ड कंटेनर है उससे। तो फ्लाइज ने क्या किया, उनके एग किधर डेवलप किए, वो कपड़े के ऊपर डेवलप किए। मैगट्स किधर डेवलप किए, कपड़े के ऊपर, ना कि मीट के ऊपर, किधर डेवलप किए, कपड़े के ऊपर। 10 जनरेशन ऑफ मैगट्स ऑन डिकेइंग मीट किसके किसके थ्रू आई, फ्लाइज के थ्रू आई। तो इसलिए मीट डिडेंट स्पॉन्टेनियसली जनरेटेड, उन्हें मीट, मैगट्स को मीट ने तो डेवलप नहीं किया। मैगट्स क्या है, फ्लाइज की एग्स। तो इसलिए फ्रांसिस्को रेडाई ने क्या बोला कि लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, दैट इज बायोजेनेसिस। लाइफ किससे आई है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स डेवलप फ्रॉम लिविंग मैटर। अब जो नेक्स्ट साइंटिस्ट है जॉन निदम, ये क्या थे, ग्रेटर सपोर्ट ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन के ग्रेटर सपोर्ट थे। तो he proposed that जो tiny organisms है, that is animalcules, arose spontaneously on his mutton broth। उन्होंने क्या बोला कि नहीं, लाइफ किससे आई है, स्पॉन्टेनियसली जनरेट हुए। तो जो मटन, उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया। तो निधम ने क्या किया, ही कवर्ड द फ्लास्क विथ कॉर्क। सबसे पहले उन्होंने मटन ब्रोथ को बॉयल, हल्का सा हीट किया, देन कवर्ड द फ्लास्क विथ कॉर्क एज डन बाय रेड आई, एंड इवन उसको थोड़ा सा हीट किया फ्लास्क को, एंड स्टिल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो हुए उसके ऊपर। उन्होंने मटन ब्रोथ लिया फ्लास्क में, उसको हल्का सा हीट किया, देन उसको क्या कर दिया, कॉर्क से सील कर दिया। थोड़े टाइम के बाद देखा तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो हो गए। तो उन्होंने क्या बोला कि ऑर्गेनिक मैटर कंटेन अ वाइटल फोर्स एंड कुड कन्फर दैट प्रॉपर्टी ऑफ कि लाइफ कम्स फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। तो इनका एक्सपेरिमेंट के बाद जो लेज़ारो स्प्लैंजेनी थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि निधम नहीं, देखो लाइफ किससे आई है, बायोजेनेसिस से आई है। अभी मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ। तो जो लेज़ारो स्प्लैंजेनी थे, इन्होंने एक्सपेरिमेंट कैसे किया, ही बॉइल्ड ब्रोथ। इन्होंने भी सेम रिदम्स के जैसे किया। इन्होंने क्या किया, बॉइल्ड को ब्रोथ किया फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इन्होंने थोड़ा ज़्यादा, अबाउट 45 to 1 hour के लिए आई थिंक इन्होंने बॉइल्ड किया होगा। देन उन्होंने बॉइल्ड किया, देन उसको क्या कर दिया, टाइटली सील्ड कर दिया, एंड तो टाइटली सील कर दिया, एंड took place as long as the flask remain sealed. No growth take place as long as the flask remain sealed। और जब तक फ्लास्क सील्ड था, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस पर ग्रो नहीं हुए। तो उन्होंने क्या बोला कि एयर कैरिड जर्म टू द कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया में जो भी एयर जर्म्स ग्रो हो रहे हैं, वो किसके थ्रू आ रहे हैं, एयर के थ्रू आ रहे हैं। एयर के अंदर जर्म्स है जो क्या करे, कल्चर मीडिया में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करे। एंड ऑल्सो क्या बोला कि एक्सटर्नल एयर माइट बी रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ एनिमल ऑलरेडी इन द मीडियम। जो एनिमल्स मीडिया में प्रेजेंट है, उनकी ग्रोथ के लिए उन्हें क्या चाहिए, एक्सटर्नल एयर रिक्वायर्ड है। अगर उनको एक्सटर्नल एयर मिलेंगी तो ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो मीडिया में प्रेजेंट है वो ग्रो होंगे। ये उन्होंने किसको देख के बोला, जब उन्होंने फ्लास्क को हीट किया और उसको जब तक सील्ड, अच्छा बॉईल करने के बाद जब तक फ्लास्क सील था, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं हुए। उन्होंने फ्लास्क को हल्का सा क्रैक किया और फ्लास्क क्या हो गया, कंटामिनेट हो गया। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला, दस द स्प्लैंजिनी डिस्प्रूव द डॉक्ट्राइन ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इस तरह स्प्लैंजिनी ने क्या कर दिया, जो मिथ था स्पॉन्टेनियस जनरेशन का, उसको क्या कर दिया, डिस्प्रूव कर दिया। नेक्स्ट टाइप फिर भी कुछ साइंटिस्ट रह गए थे जिनका अभी तक का क्लियर नहीं हुआ था। उनका कहना था कि नहीं, लाइफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन से ही आई है। तो थियोडर सचवान एंड स्कूल्स एंड थियोडर सचवान ने एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने देखा कि एयर वाज द सोर्स ऑफ माइक्रोब्स, एंड इसको प्रूव करने के लिए दे पास एयर थ्रू हॉट ग्लास ट्यूब। उन्होंने एयर को किससे पास किया, हॉट ग्लास ट्यूब से पास किया। अब जो एयर जा रही है वो क्या है, स्टेराइल एयर है। अगर उसके अंदर माइक्रोब्स होंगे भी तो वो क्या हो गए होंगे, किल हो गए होंगे, क्योंकि वहाँ पे क्या है, हीट है, ग्लास ट्यूब कैसी है, हॉट है। एंड उसके अलावा उन्होंने केमिकल्स यूज़ किए, स्ट्रॉन्ग केमिकल्स यूज़ किए, जिससे एयर, स्ट्रॉन्ग केमिकल्स यूज़ किए, जिससे वापस क्या हो गई, एयर स्टेराइल हो गई। और उसके किस में डाला, जो इन्फ्यूजन बॉइल्ड फ्लास्क है उसमें डाला, एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं हुए। अब कुछ साइंटिस्ट ने क्या बोला कि भाई तुम तो एयर को पूरा हीट करके डाल रहे हो। तो इसलिए जॉर्ज स्कोडर एंड थियोडर वॉन डच ने एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया,
इन्होंने क्या किया कि एयर अलाउड एयर टू इंटर अ फ्लास्क, एयर को फ्लास्क के अंदर जाने दिया, ठीक है। ही अलाउड एयर टू इंटर अ फ्लास्क बाय सिंपली पास थ्रू स्टेराइल कॉटन वुल। जो हमारा कॉटन होता है, कॉटन वुल होता है, वो स्टेराइल कॉटन वुल से उसको क्या कर दिया, एयर को पास होने दिया। नो ग्रोथ अकर्ड इन द मीडियम, और मीडिया में कोई भी ग्रोथ नहीं हुई, इवन दो द एयर हैड नॉट बीन हीटेड। इस एयर को क्या करा था, एयर को हीट भी नहीं किया उन्होंने, वो कॉटन वुल में से वैसे ही पास हो रही है, और नो कोई भी ग्रोथ नहीं हुई। एंड दे वर द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ यूजिंग कॉटन प्लग, और इन्हीं से आइडिया मिला है आज हम जो कॉटन प्लग का यूज करते हैं टू प्लग द माइक्रोबियल कल्चर। ये किसका आइडिया था, जॉर्ज स्क्रोडर एंड थियोडर वॉन डच का आइडिया था, और इन्होंने ही ये आइडिया सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। तो आई होप हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट आगे की हिस्ट्री हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।